नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस चीज पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आपका जो बॉलिंग का स्पीड जो है वो किस तरह से इंक्रीज किया जाए। पर सबसे पहले बात मैं एक बताना चाहूंगा, जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपके जो बॉलिंग का जो स्पीड है वो सबसे पहले कुछ बेसिक जो चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। जैसे कि मैं टेक्निकल चीजें आपको कुछ बताना चाहूंगा, दो तीन। सबसे पहली बात आती है आपका रनअप। जो जब आप आपका रनअप मार कर लेते हो तो किस तरह से होना चाहिए, मैं ये बताता हूँ। सपोज आपका मानो कि 20 कदम का आपका रनअप है, तो 20 कदम का अगर आपका रनअप है तो आपको जो रनअप है आपको स्टेडीली स्टार्ट करना है, मतलब स्लोली 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 आपको स्टार्ट करना है। और 20 में से थोड़ा सा और मोमेंटम कलेक्ट करते हुए जो एंड में है आपको तेज रनअप लेना। तेज रनअप कब लेना है? एंड में तेज रनअप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एरोप्लेन का, जब एरोप्लेन जाता है तो वो पहले स्लोली स्लोली स्टार्ट करता है, फिर जाके ज्यादा तेज फोर्स कलेक्ट कर लेता है और फिर जाके वो मतलब फ्लाई हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको स्लोली स्लोली स्टार्ट करना है और एंड में जाके आपको तेज रफ्तार से फिर आपको बॉल आपकी डिलीवर करनी है। ये हुआ सबसे पहली चीज। सेकेंड जो चीज आती है आपका हेड पोजीशन। हेड पोजीशन कब का मैं बोलता हूँ? हेड पोजीशन देखिए, जब आप आपका बॉल लोड कर लेते हो यहाँ पे, जब आपका पैर ये लॉक हो जाता है, फ्रंट फुट जब लॉक हो जाता है, ये जो आपका हेड पोजीशन है वो इसी मतलब इस पैर के लाइन में अलाइनमेंट में स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। बट अगर ये गिर रहा है, जब आप बॉलिंग लोड कर रहे हो, आपका ये जो सर अगर गिर रहा है यहाँ से, ये अगर सीधा नहीं जा रहा है, जब आपने ला लिया आपका ये सर गिर गया तो आपका आर्म स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज किस तरह से हो जाएगा? जब आप ये पैर लोड करते हो, आपका अगर ये यहाँ पे सिर अगर यहाँ से मतलब थोड़ा सा गिर गया तो क्या हो जाता है, जो आपने फोर्स कलेक्ट किया है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ये अगर ये लाइन में नहीं रहा, जो आपका सिर जो है वो लाइन में नहीं रहा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जो फोर्स आपने कलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे जितना ज्यादा आर्म को जो फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स नहीं लगेगा और आपकी जो बॉल है वो स्लो चली जाएगी। ये हुआ सेकंड रीजन। थर्ड रीजन जो है ये आपका नॉन बॉलिंग आर्म। ये नॉन बॉलिंग आर्म बहुत ज्यादा मतलब मैटर करता है अगर आप फास्ट बॉलिंग डाल रहे हो तो। क्या किस तरह से? सबसे मैं पहले बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जब वो लोड करते हैं तो ये बॉलिंग आर्म जो है, नॉन बॉलिंग आर्म, ये गिर जाता है। जैसे कि इस तरह से लोड कर लिया बट ये यहाँ पे साइड में गिर गया। साइड में गिर जाने से क्या होता है, सेम चीज जो मैंने बताई, जो आपका फोर्स जो भी कलेक्ट किया है आपने रनअप लेने के बाद, ये जो अगर यहाँ पे गिर जाता है तो आपकी ये अलाइनमेंट सीधी नहीं रह जाती। अलाइनमेंट बिगड़ जाने की वजह से क्या होता है, आपका जो भी फोर्स कलेक्ट किया होता है, आपको डिलीवर करना होता है, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब है जो भी आप फोर्स लगाओगे बॉल डिलीवरी के टाइम, वो यहाँ पे जितना चाहिए उतना जाएगा नहीं और आपका बॉल जो है वो स्लो चला जाएगा। ये वो तीसरा रीजन और सबसे इम्पोर्टेंट। बट मैं इस चीज को आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप यहाँ पे लोड करते हो, ओके, जब आपका ये फ्रंट फुट लॉक हो जाता है तो ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो इस तरह से, वो सीधा चलना चाहिए, इस तरह से, ओके, इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से। जब आप ये लॉक करोगे, जितना ज्यादा आपका नॉन बॉलिंग आर्म चलेगा ना दोस्त, उतना ही आपका जो बॉलिंग में फोर्स है वो लगेगा और आपका बॉल उतना ही तेज चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप अगर फास्ट बॉलर हो तो नॉन बॉलिंग आर्म बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, आपके जो बॉलिंग का जो स्पीड है वो डिसाइड कर रहा है। ओके, इसके अलावा जो छोटे मोटे फैक्टर्स हैं मैं बताना चाहूंगा कि आपके फिजिक्स, मतलब आपकी बॉडी किस तरह सी है, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ किस तरह की है, आपका रिस्ट किस तरह से चलता है, ये भी एक छोटे छोटे फैक्टर्स है। बट मैं इतने डीप में नहीं चला जाऊंगा। हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे आर्म स्पीड। अगर आपका आर्म स्पीड तेज जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बॉल तेज चला जाएगा। ओके, आर्म स्पीड। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि आर्म स्पीड बढ़ाने के कौन से ड्रिल्स होते हैं। मैं एक दो ड्रिल्स आपको बताऊंगा, छोटे छोटे ही ड्रिल्स होंगे, वही बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा वो करने का, डेली जितना ज्यादा आप ड्रिल्स परफॉर्म करोगे उतना ही आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और जो भी मतलब जो आप आज की डेट में जो भी बॉल डाल रहे हो और ड्रिल्स करने के बाद, मतलब रेगुलर ड्रिल्स करने के बाद कुछ दिन, मतलब 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद जब आप फिर से आपका बॉल डालना ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको वहां पे देखने को मिलेगा।
ओके, तो मैं अभी आगे आपको ड्रिल्स करके दिखाऊंगा कि किस तरह के ड्रिल्स है। ड्रिल्स कोई इतना ज्यादा हार्ड ड्रिल नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हमें सिर्फ अभी यहाँ पे आर्म स्पीड के बारे में सोचना है, क्योंकि जब अपना आर्म स्पीड तेज होगा ऑटोमेटिकली अपना जो बॉल है वो थोड़ा सा तेज चला जाएगा। ओके, तो हम ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ड्रिल्स करते हैं। ड्रिल बताता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहला ड्रिल जो है वो नॉन बॉलिंग आर्म के लिए है, वो चलने के लिए किस तरह से करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इस पोजीशन में बैठेंगे। ये जो पैर है आपको 90 डिग्री में यहाँ पे लेके आना है। आपका ये जो नॉन बॉलिंग वाला आर्म है, मैं राइट हैंड बॉलर हूँ तो ये नॉन बॉलिंग आर्म है, तो उसको क्या करना है, कोई भी एक टेनिस का बॉल ले लीजिए, ये बॉल रखना है और ऐसा इस तरह से वो चलना चाहिए। देखिए मेरा जो बॉलिंग आर्म है इस तरह से चलना चाहिए और बॉडी थोड़ी सी आगे झुकनी चाहिए स्ट्रेट पोजीशन में। ओके, ये नॉन बॉलिंग आर्म इस तरह से चलना चाहिए। ओके, देखिए इस तरह से स्ट्रेट चलना चाहिए। जब अभी करो ये स्ट्रेट इस तरह से चलना चाहिए। इससे वो फाइन है वो यहाँ पे दोनों हाथ पे आपको 2 टेनिस की या फिर कोई भी बॉल्स ले सकते हो आप, और पोजीशन आपको वही देनी है। ओके, यहाँ पे बेंड होना है, ये 90 डिग्री यहाँ पे इस तरह से बैठ जाना है और आपको दोनों भी बॉल छोड़ने हैं। ओके, जहाँ जैसे कि सपोज आपने ये लोड अप कर लिया तो इस तरह से। ओके, तो जो थर्ड वाला जो ड्रिल है तो उसमें हम सीधा रह के करेंगे। इस तरह से हमारा जो राइट लेग जो है वो 90 डिग्री में आता है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये 2 टेनिस के बॉल है हमारे पास। देखिए मैंने जब लोड ऑफ कर लिया, ये इस तरह से उठना चाहिए। जो राइट लेग है यहाँ पे 90 डिग्री में उठना चाहिए जब आप बॉल डिलीवर करते हो। तो अभी जो मैंने ये 3 ड्रिल दिखाया, प्लीज इन जो चीजें हैं ये थोड़ी सी बारीकी से और रेगुलर करना है, ना कि एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, फिर नहीं 1-2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बॉलिंग में सुधार लाना है, आर्म स्पीड बढ़ाना है, आर्म स्पीड के साथ आपके बॉलिंग का स्पीड बढ़ाना है, तो ये ड्रिल जो है आपको परफॉर्म डेफिनेटली करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो टिप्स दिए वो अच्छे लगे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।